परशुराम जी ने अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का नाश करने की जो प्रतिज्ञा ली थी, उसे पूरा करने के बाद वे ब्रह्मा जी के पास गए। वे परम पूज्य तथा परम पिता से आगे के कार्य के लिए आज्ञा लेने के लिए वहां जाते हैं। हे परम पिता, मैंने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अत्याचारी, आतताई और प्रजा को उत्पीड़ित करने वाले राजाओं का अंत कर दिया है। हे सृष्टि रचयिता, मुझे आदेश दीजिए, अब मुझे क्या करना है? वत्स, गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता है। आप अपने गुरु शिवजी के पास जाएं, क्योंकि वो समस्त ज्ञान और विज्ञान के अधिष्ठ दाता हैं। आप उनकी शरण में जाएं। आपने सत्य कहा गुरुदेव। उन्हीं के दिए शस्त्रों से ही मैंने समस्त दुर्चारी राजाओं पर विजय प्राप्त की है। मैं उनकी शरणों में कैलाश जाता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। कल्याण हो पुत्र। वहां कैलाश में शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। उन्होंने गणेश जी से कहा कि मेरी कथा में कोई विघ्न न पड़े, इसलिए तुम किसी को भी अंदर प्रवेश करने मत देना। उधर परशुराम को देखकर कैलाश पर सभी उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका हाल पूछते हैं। परशुराम, कहाँ चले गए थे आप? मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अत्याचारी और प्रजा को उत्पीड़ित करने वाले राजाओं का अंत करने गया था। अब शिव जी के दर्शन की अभिलाषा से आया हूँ। कैलाश पर आपका स्वागत है। परशुराम जी शिव जी के दर्शन के लिए जैसे ही कुटिया के पास पहुँचते हैं, वैसे ही वहाँ पहरा दे रहे गणेश उन्हें रोकते हैं। रुकिए ब्राह्मण देव, आप कहाँ जा रहे हैं? आप दोनों बालक कौन हैं? मैं अपने गुरुदेव शिवजी से मिलने भीतर जा रहा हूँ। आप भीतर नहीं जा सकते हैं देव। आप लोग मुझे कैसे रोक सकते हैं? शिवजी ने मुझे कभी भी अपने दरबार में आने की आज्ञा दी है। मुझे कभी भी शिव के दर्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। परंतु मैं आपको बिना शिवजी की आज्ञा के अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। परशुराम अपने धनुष बाण निकाल लेते हैं और गणेश जी को युद्ध के लिए आह्वान देते हैं। मेरी चुनौती स्वीकार करो बालक, मैं तुम्हारे दुस्साहस का दंड देना चाहता हूँ। मैं आपको द्वार के भीतर न जाने के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करने को तैयार हूँ। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। अंत में क्रोधित होकर परशुराम जी अपना फरसा उठा लेते हैं और गणेश जी पर वार कर देते हैं। गणेश जी उस फरसे को भी रोकने की क्षमता रखते थे, परंतु अपने पिता द्वारा दिए वरदान का मान रखते हुए वे उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वो फरसा गणेश जी के दांत पर जा लगा। उनका एक दांत टूट गया। गणेश जी के मुख से जोर से माता निकल पड़ा। शिवजी और माता पार्वती दोनों बाहर आए। क्या हुआ पुत्र, तुम्हारी ऐसी दशा किसने की? माता, जब गणेश ने परशुराम जी को पिताश्री से मिलने को मना किया, तो इन्होंने गणेश को युद्ध का आह्वान दिया और अपने फरसे से इन पर वार किया। पार्वती जी ने क्रोधित होकर दुर्गा जी का रूप ले लिया और जैसे ही परशुराम पर वार करने ही वाली थी, तभी वहां विष्णु जी वामन रूप में प्रकट हुए। उन्होंने माता को ऐसा करने से रोक दिया। जिस प्रकार गणेश और कार्तिकेय आपके पुत्र हैं, उसी प्रकार परशुराम जी की आप गुरु माता हैं। आपको पुत्र परशुराम को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। परशुराम, आपको भी बिना सोचे समझे क्रोध में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को हानि पहुँचे। आप माता पार्वती की शरण में जाएं और उनसे क्षमा प्रार्थी हों। पार्वती जी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने परशुराम जी को क्षमा कर दिया। तभी से गणेश जी को एक दंत के नाम से पुकारा जाने लगा। कहा जाता है कि आगे चलकर गणेश जी ने अपने टूटे दांत से महाभारत कथा लिखी थी। तथ्य: कहा जाता है कि क्रोध में लिया निर्णय हमेशा ही गलत होता है, जैसे परशुराम जी ने किया।
एक बार की बात है, भगवान गणेश विवाह न करने की मनोकामना से पृथ्वीलोक पर आए। वे गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी समय देवी तुलसी अपनी शादी की इच्छा मन में लिए यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान उनकी नजर गंगा किनारे तपस्या करते हुए भगवान गणेश पर पड़ी। भगवान गणेश एक चट्टान पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा हुआ था। उन्होंने फूलों की माला पहनी हुई थी। भगवान गणेश को देख देवी तुलसी आकर्षित हो जाती है। वे साधना में लीन भगवान की साधना को भंग करने लगती हैं। तभी भगवान गणेश का ध्यान भंग हो जाता है और वो क्रोधित होकर पूछते हैं, आप कौन है देवी? आप यहाँ क्यों आई हैं? आपने मेरा ध्यान भंग करके अच्छा नहीं किया। तो देवी तुलसी कहती हैं, हे देव, मैं माता माधवी और धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। मैं अपने लिए वर की खोज में निकली थी। मुझे आप बहुत अच्छे लगे। मैं आपके रूप से अत्यधिक प्रभावित हुई हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? गणेश जी बोले, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ देवी। परंतु क्यों देव? मैंने विवाह न करने का प्रण दिया है। कृपया आप यहाँ से चली जाएं। गणेश जी के विवाह से मना करने के कारण तुलसी जी क्रोधित हो गईं। उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। आप इस प्रकार मेरा अपमान नहीं कर सकते। आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके दो विवाह होंगे। आपको 2 पत्नियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करना होगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही तुलसी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वे बहुत दुखी हुई और गणेश जी से उन्होंने क्षमा मांगी। वह रोते हुए बोली, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझसे त्रुटि हो गई। आपके अद्वितीय तेज से मैं प्रभावित हो गई थी। आपने मेरा मन मोह लिया था। आपको पाने की लालसा में मैं अच्छे और बुरे की पहचान भी न कर सकी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो गणेश जी प्रेम पूर्वक बोले, मुझे भी क्षमा करें देवी। मैं आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता, परंतु आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि आप भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिय बनेंगी। भविष्य में आपको पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन आपको मेरी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। उसी समय से तुलसी के पत्तों को प्रत्येक प्रसाद में डाला जाता है। तुलसी के बिना हर पूजा अधूरी होती है। तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। हर घर में तुलसी के पौधे लगाए जाने लगे और लोग उनकी पूजा करने लगे। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।